प्रश्नावली 3.2 का पहले प्रश्न का 1 से लेकर के 5 तक का क्वेश्चन लग चुका है। ये 6वां प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, x/3 + y/2 बराबर 13/6। ये कैसा समीकरण है? क्या ये समीकरण के योग्य है? नहीं, क्योंकि समीकरण तो सिंपल होना चाहिए कि x + y/2 x - y/3 समीकरण तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका समीकरण है ये कुछ इस प्रकार दिया है कि भिन्न के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है? भिन्न के रूप में दिया है। तो हमें पहले इसको एक समीकरण के फॉर्म में लाना होगा। तो समीकरण के फॉर्म में कैसे लाएंगे? इसका एलसीएम लेकर। तो समीकरण 1 है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। अब ये भिन्न का घटाना हो गया। तो भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है? हर का लसाअ लेते हैं। तो 2 और 3 का लसाअ लेंगे। तो 2 और 3 का लसाअ कितना होगा? 6 होगा। 2 तिहाई 6, 3 बार भाग गई तो 3 से गुणा करेंगे 3 में। 3 तिरिके 9 माइनस 3 दूना के 6, 2 बचे 10y बराबर -2। तो 9x - 10y बराबर के इस तरफ ये 6 यहाँ भाग कर रहा है। हर में है मतलब ये भाग ही तो कर रहा है। तो बराबर के उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। -2 × 6 तो 9x - 10y बराबर -12। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब ये समीकरण के फॉर्म में आ चुका है। सेम टू सेम दूसरा इक्वेशन भी ऐसा ही है। कुछ टेढ़ा अजीब सा इक्वेशन दिया हुआ है। इसे भी हम एलसीएम लेके समीकरण के फॉर्म में लाएंगे। तो चलिए अगला समीकरण क्या है? x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 3 दूना के 6 और 2 का गुणा करेंगे x में तो 2 ही तो आएगा। ये हो गया 2x प्लस 2 तिहाई कितने बार भाग गई? 3 बार। तो अब 3 का गुणा करेंगे y में तो ये 3y हो जाएगा बराबर 13/6। अब ये भी हर में है, ये भी हर में है। तो बराबर के इधर उधर सेम साइड कटती हैं तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 2x + 3y बराबर 13। ये है समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण अपने अच्छे रूप में आ चुके हैं जिनसे हम इन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। तो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इसे बगल में यहाँ साइड में सॉल्व कर देता हूँ। अब 2 समीकरण 1 है जो हम लोगों ने अच्छे फॉर्मेट में लाया है। 9x - 10y बराबर -12 और इसको हमने सॉल्व किया तो 2x + 3y बराबर 13 आया है। अब इसे हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से
सॉल्व करना है। तो चलिए, ये वाला है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। हमने इसका एलसीएम लिया तो समीकरण 1 हमको ये मिल गया, इसका हमने एलसीएम लिया, समीकरण 2 हमको ये मिल गया। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा करता हूं कि सबको ब्लू मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको डाउट न रहे, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये कोई अलग सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। 9x माइनस 10y बराबर -12, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इतना हमें मिल चुका है। अब 9x ये है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर अगले समीकरण में रखा जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ से चलिए x या y किसी एक का मान निकालते हैं, तो हम लोग x का मान ही निकाल लेते हैं। तो 9x बराबर, जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ और बाकी को दूसरे तरफ भेज दिया जाता है। बराबर के इधर -10y, तो उधर जाकर +10y हो जाएगा। तो x बराबर -12 प्लस 10y अपान, ये 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो इसे अगले समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है। x का मान कितना है, -12 प्लस 10y अपान 9। तो जहां x लिखा है वहां पर -12 प्लस 10y अपान 9 हम लोग लिखेंगे, क्योंकि x का मान ही तो रखना है। x का मान रखते हैं, -12 प्लस 10y अपान 9 प्लस 3y बराबर 13। चलिए अब कोष्टक खोलेंगे तो 12 दूना 24, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 10y में तो प्लस ये भी प्लस होगा। 2 दहा में 20y, सबके बटे में क्या है 9 है, प्लस 3y बराबर 13। अब इसे कैसे सॉल्व करें, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो आप ध्यान से देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये भिन्न का जोड़ बन चुका है। कैसे जोड़ बन गया, इसके बटा में कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 मान लीजिए। अब तो ये भिन्न का जोड़ बन चुका है। तो 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 9। 9 1 कम 9, एक बार भाग गई। इस पूरे में 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नियम है किसी संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 9 1 कम 9, 1 का इसमें गुणा करेंगे
तो -24 प्लस 20y हो जाएगा, प्लस 1 का 9 में भाग करेंगे, 9 बार भाग जाएगी, 9 तिरी 27y हो जाएगा बराबर 13, -24 प्लस 20 और 27 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 47y बराबर, ये 9 इधर भाग कर रहा है तो उधर जाके ये गुणा करेगा, तो 13 गुणे 9 हो जाएगा। अब इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो y को एक तरफ और बाकी को दूसरे तरफ भेज देंगे, तो 47y बराबर, ध्यान से देखेंगे, 47y बराबर 13 नवा 117, बराबर के इस तरफ -24 है तो बराबर के उधर जाकर ये +24 हो जाएगा, तो y बराबर 117 और 24 को जोड़ेंगे तो ये होगा 141। 47 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाकर के ये भाग करेगा, 47 एकम 47, 47 तिया 141, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। तो मैं यहाँ बगल में सॉल्व करता हूं, y की वैल्यू जो है हम लोगों की ये 3 आ चुकी है। अब y का मान अगर आपने निकाल लिया तो y का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दीजिए, x का मान स्वतः निकल जाएगा, अपने आप x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जरूरी नहीं है कि आप y का मान समीकरण 1 में ही रखिए, आप y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोगों ने क्या निकाला है, 9x माइनस 10y बराबर -12। अब जहां जहां आपको y दिखेगा वहां पे 3 रख दीजिए, 9x माइनस 10 गुणे 3 बराबर -12, 9x माइनस 10 तिया 30 बराबर -12। हमें तो x का मान चाहिए, तो x के अलावा बाकी जो कुछ भी इधर है उसे बराबर के दूसरे तरफ भेजना होगा, तो x बराबर -12 बराबर के इधर -30, उधर जाके +30 हो जाएगा, बराबर के इधर 9 x में गुणा कर रहा है तो इधर आकर ये भाग करेगा, x बराबर 30 में से 12 घटाइए 18 बचेगा, बटे में 9, x बराबर 9 एकम 9, 9 दूना 18 2, तो फाइनली x का मान 2 आ चुका है और y का मान 3 आ चुका है। यहाँ पर x का मान 2 आ चुका है और y का मान 3 आ चुका है। जब हमने 30 में से 12 को घटाया तो 30 बड़ा था, 30 के आगे प्लस का चिन्ह है, जो बड़ा होता है वही चिन्ह तो लिखा जाता है। अगर यही होता 30 माइनस में होता और 12 प्लस में होता तब हमारा आंसर माइनस में आता, लेकिन चूंकि 30 12 से बड़ा है और 30 के आगे प्लस लिखा है इसीलिए हमारा आंसर प्लस में आया है। तो 30 में से 12 जाएगा 18 बचेगा। अब मैंने आपको इस सवाल को हल कर दिया प्रतिस्थापन विधि से। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से या समीकरण 2 से
किसी भी समीकरण से x या y का मान निकालते हैं, सबसे पहले तो जो x या y का मान चर से स्वतंत्र नहीं होता, मतलब यहाँ x का मान हमने जब निकाला तो इस x के मान में y भी क्या है, इंक्लूड है, ये केवल अचर वैल्यू नहीं है। तो जब x का मान चर के रूप में होता है तो इस कंडीशन में आप जिस समीकरण से मान निकालते हैं उसके अगले समीकरण में मान रखते हैं। मतलब जब प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे तो प्रारंभ में उसे अगले समीकरण में रखेंगे। जब वहां से हमें x या y का मान कांस्टेंट के रूप में मिलेगा, अचर के रूप में मिलेगा, जैसे x का मान 3 मिल गया, 4 मिल गया, y का मान 5 मिल गया, 6 मिल गया, जब x या y का मान अचर के रूप में मिल जाएगा तब हम उस मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। लेकिन जब तक प्रतिस्थापन विधि में प्रारंभ में x या y का मान में चर शामिल है तो जिस समीकरण से मान निकालेंगे उसके अगले समीकरण में मान रखेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए।